बिलीफ्स जन्म नहीं लेते, डिजाइन किए जाते हैं। ये है ब्लूप्रिंट रूम, जहाँ प्रेस्क्रिप्शन को जियोमेट्री दिया जाता है और मेमोरी को स्ट्रक्चर। यहाँ पे आर्किटेक्ट कोई इंसान नहीं बल्कि प्रिंसिपल है, हर एक साइकी की एक लॉ का एम्बॉडीमेंट, रिपीटेशन, अथॉरिटी, अटैचमेंट, आइडेंटिटी। इन चारों स्टोन्स को जरा ध्यान से याद रखना, क्योंकि इन 4 स्टोन्स पर सोसाइटी का मंदिर खड़ा होते हैं। पहला टेबल, रिपीटेशन। आर्किटेक्ट अपनी उंगली से हवा में एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। न्यूरल डस्ट सेटल होता है, सिनाप्सिस एक ही रास्ता दोबारा क्रेप करते हैं। डिजाइन सिंपल है, जिसको तुम बार बार सुनोगे उसको तुम सही महसूस करने लगोगे, चाहे वो कभी प्रूफ ही ना हुआ हो। इसको कहते हैं फेमिलियरिटी बायसेस। ब्रेन नोबिलिटी से ज्यादा रिपीटेशंस को सेफ मानता है। आर्किटेक्ट्स को बस यही चाहिए, सेफ्टी का इल्यूजन। दूसरा टेबल, अथॉरिटी। यहाँ डिजाइन में हाइट ऐड की जाती है, वही सेंटेंस अब एलिवेटेड वॉइस में बोला जाता है, या तो यूनिफॉर्म में या सैक्रेड टोन में। स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है, सिर्फ सीलिंग बढ़ता है और तुम्हारा बिलीफ सोचता है अगर ऊपर से आया है तो सही होगा। अथॉरिटी एक ऑप्टिकल ट्रिक है, जहाँ स्टेटमेंट को हाइट मिलती है, प्रूफ को नहीं। तीसरा टेबल, अटैचमेंट। यहाँ सेंटेंस को वार्मथ दिया जाता है, तुम्हारी ट्राइब, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा पेन के साथ बाइंड करके। अब बिलीफ सिर्फ ट्रू नहीं लगता, मेरा लगता है, और जो मेरा लगता है उसको तुम डिपेंड करते हो, एविडेंस के खिलाफ भी। अटैचमेंट बिलीफ को इमोशन से सीमेंट करता है। सीमेंट जब सेट हो जाए, उस स्ट्रक्चर को लॉजिक से हिलाना मुश्किल होता है। और चौथा टेबल, आइडेंटिटी। आर्किटेक्ट के सेंटेंस में लास्ट लाइन ऐड करता है, पीपल लाइक अस ऐसे सोचते हैं। अब डिसएग्रीमेंट सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं, एक्सेंशियल हो जाता है। क्वेश्चन करना अब सेल्फ पर हमला करने जैसा लगता है। यहाँ पर 4 टेबल मिलकर बनाते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेथ। फॉर्मूला इतना है, रिपीट इट, राइज इट, वार्म इट एंड वेयर इट। जब तुम इसे पहनते हो तुम सोचते नहीं, तुम फंक्शन करते हो। यही काम है आर्किटेक्ट का, सोच को स्ट्रक्चर में तब्दील कर देना, ताकि तुम स्पेस को दुनिया समझ लो और डिजाइन को ट्रूथ। अगर तुम अपने बिलीफ का ब्लूप्रिंट नहीं देखते तो तुम सिर्फ बनाए गए हो, बनाने वाले नहीं। ओह, तुम अभी तक नहीं समझे, ये था एक्ट 1। तो अब देखते हैं एक्ट 2, द कंट्रीब्यूशन ऑफ फेथ। ब्लूप्रिंट कंप्लीट होते ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। आर्किटेक्ट्स ऑफ सेंटेंस को स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलम्स ऑफ मेमोरी, फ्लोर्स ऑफ इमोशंस, वॉल्स ऑफ लॉजिक। वेलकम टू द सिटी ऑफ फेथ। यहाँ पर हर बिलीफ एक बिल्डिंग है और तुम्हारा माइंड उसका आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। यहाँ पे ट्रूथ मेजर नहीं की जाती, स्टेबलाइज की जाती है। हर स्ट्रक्चर्स को कोलैप्स प्रूफ बनाना पड़ेगा, वरना सिस्टम में अर्थक्वेक आएगा और तुम्हारा ईगो गिर जाएगा। बिलीफ को स्टेबल बनाने के लिए 3 रेनफोर्समेंट लगते हैं, 1 कॉन्सेंसस, 2 इमोशन, 3 रिवार्ड। तो देखते हैं कॉन्सेंसस, द फर्स्ट रेनफोर्समेंट। जब तुम देखते हो सब लोग एक ही ब्रिक उठा रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन कहता है एरर प्रोबेबिलिटी लो। ट्रूथ अब लॉजिक नहीं रहा, स्ट्रैटेजिक बन गया। यही है सोशल प्रूफ बायस। मेजॉरिटी डिसाइड्स वैलिडिटी, वो क्राउड बन जाता है सीमेंट। 2 इमोशन, द सेकेंड रेनफोर्समेंट। कोल्ड बिलीफ रिटेल होता है, आर्किटेक्ट उसमें इमोशन इंजेक्ट करते हैं, फियर, होप, सेम, बिलोंगिंग। इमोशन एक हीट की तरह है जो स्टोन को सॉफ्ट बनाती है ताकि वो फॉर्म ले सके। तुम सोचते हो तुम फेथ फील कर रहे हो, पर तुम सिर्फ रेनफोर्समेंट प्रोसेस को फील कर रहे हो। जितना इमोशन ज्यादा उतना स्ट्रक्चर इलास्टिक। तुम्हें लगता है तुम्हारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पर वो सिर्फ स्ट्रेच रेजिस्टेंस है, ट्रूथ रेजिस्टेंस नहीं। 3 रिवार्ड, द थर्ड रेनफोर्समेंट।
रिवार्ड सिस्टम फाइनल सील लगाता है। जब तुम बिलीफ डिफेंड करते हो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। तुम्हें लगता है तुम ट्रूथ को सेव कर रहे हो पर तुम्हारा ब्रेन सिर्फ पैटर्न कंफर्म कर रहा है। ये आर्किटेक्चर इतना एलिगेंट है कि रिवार्ड मिलते ही तुम्हारा सिस्टम ऑटो रिपेयर हो जाता है। इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन के बाद तुम डिफेंसिव नहीं होते, तुम रिपेयर मोड में चले जाते हो। ये सिटी ऑफ फेथ सेल्फ सस्टेनिंग है। हर टावर अपने नेबर को स्टेबलाइज करता है ताकि एक बिलीफ गिर भी जाए तो सिस्टम इंटैक्ट रहे। ये इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर ही तुम्हारा वर्ल्ड व्यू कहलाता है। वर्ल्ड व्यू एक इल्यूजन जो खुद को रिपेयर कर लेता है। फेथ का काम ट्रूथ को प्रोटेक्ट करना नहीं, फेथ का काम ट्रूथ को अवॉइड करना है बिना तुम्हें रियलाइज करवाए। एक्ट 3 द मेंटेनेंस क्रू। हर स्ट्रक्चर बनाने के बाद मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। बिलीफ को तोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसको इग्नोर कर देना ही काफी है। पर आर्किटेक्ट ये रिस्क नहीं लेते, इसलिए हर माइंड के अंदर एक मेंटेनेंस क्रू छुपा होता है। गिल्ट, रेशनलाइजेशन और सिलेक्टिव मेमोरी। 1 गिल्ट द अलार्म सिस्टम। गिल्ट सिस्टम का अलार्म है। जब कोई सोच तुम्हारे बिलीफ को चैलेंज करती है गिल्ट सायरन बजाता है। तुम गलत सोच रहे हो, तुम तुरंत अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हो बिना सोचे समझे। ये अलार्म तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता, ये तुम्हें मेंटेन करता है। 2 रैशनलाइजेशन। जब कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देता है तुम्हारा माइंड एक वर्कर भेजता है। रैशनलाइजेशन वो ट्रूथ को रिपेयर नहीं करता, वो फ्रैक्चर को डेकोरेट करता है। तुम सोचते हो तुमने समझ लिया पर एक्चुअली तुमने सिर्फ क्रैक को मिरर बना लिया। 3 सिलेक्टिव मेमोरी द क्लीनर। और जब मेंटेनेंस फेल होने लगती है तब क्लीनर्स आते हैं जो है सिलेक्टिव मेमोरी। ये लॉक्स डिलीट करते हैं ताकि स्ट्रक्चर साइन करता रहे। हिस्ट्री इरेज होने लगती है और तुम्हें लगता है तुम कभी कंफ्यूज हुए ही नहीं थे। यही वजह है कि दुनिया कभी सेल्फ करेक्ट नहीं होती। हर माइंड अपना ओन क्लीनिंग क्रू बनाता है। इस सिटी में ट्रूथ कभी एंटर नहीं कर सकता, उसके आने से पहले ही फ्लोर मॉप हो जाता है। Maintenance is the religion of illusion. Act 4 The collapse test. किसी भी आर्किटेक्चर का फाइनल टेस्ट है कोलैप्स। जब एक कॉन्ट्राडिक्शन अंदर घुस जाता है सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है। एक सेंटेंस जो फिट नहीं होता, एक मेमोरी जो मैच नहीं करती, बस उतना ही काफी है। बिलीफ सिस्टम ट्रूथ के अगेंस्ट बनाए गए होते हैं। ट्रूथ आते ही ये ओवरहीट हो जाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन एक वायरस नहीं, एक मिरर है। ये बिलीफ को किल नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्शन ही सबसे बड़ा ट्रीट है एक इल्यूजन के लिए। द आर्किटेक्ट्स लुक अप और पहली बार वो खुद को देखते हैं। स्ट्रक्चर उनके अंदर ही बन रहा था। वो ट्रूथ डिजाइन नहीं कर रहे थे, वो ट्रूथ से बच रहे थे। ये मोमेंट है कोलैप्स का, जब क्रिएटर और क्रिएशन एक ही मिस्टेक में मिल जाते हैं। जब फेथ गिरता है नॉइस नहीं होती, सिर्फ साइलेंस होती है, क्योंकि ट्रूथ के आने पर मेंटेनेंस बंद हो जाता है और फिर तुम समझते हो तुमने अपनी लाइफ में कभी ट्रूथ सीख नहीं किया, तुम सिर्फ स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे थे। कोलैप्स ट्रूथ का एनिमी नहीं, कोलैप्स इन ट्रूथ का एंट्रेंस है। आउटरो द एम्प्टी सिटी। जब इल्यूजन कोलैप्स होता है दुनिया ब्लैक नहीं लगती, वो फाइनली रियल लगती है। तुम्हें सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है पर किसी से अटैच होने की जरूरत नहीं लगती। यही है साइलेंस, वो जहाँ ट्रूथ रहता है बिना सिस्टम के, बिना वर्शिप के। द आर्किटेक्ट्स नेवर डाइड, वो अब भी डिजाइन कर रहा है, हर थॉट के अंदर, हर ओपिनियंस के बीच। बस फर्क इतना है अब तुम उन्हें देख सकते हो और जब तुम देख लेते हो तुम उनका हिस्सा नहीं रहते। तो हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। पता है वीडियो तुम्हें जरा कंफ्यूजिंग लगा होगा, क्योंकि अगर मैं इसको पहले ना बना के सच बोलने जाता ना तो मैं सच अभी बोल रहा हूँ। ये वीडियो अभी YouTube पे नहीं होता, समझ पा रहे हो ना। अगर तुम्हारे पास इतना IQ है तो तुम भी इस वीडियो को अच्छे से दोबारा देखो और डिकोड करने की कोशिश करो और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट ट्रूथ जब आएगा। See you on this video. Bye bye.